चेहरा हरदम मुस्का करता है जो दुआ तूफान शोलों में भी चलकर रहे सलामत सदा मांगे
मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो ताकत ही खुदावंद है। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है।
ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई लगा। जैसे तूने किया है वहाँ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने
छोड़ देना अभी आगे चले जैसे इच्छा ओए यार ये को लगाना काम देना हाँ मैं लगा देना वही वाला नया वाला नहीं अभी चलो फिर हम आगे चलते हैं अभी आपकी बारी है भजन करना धन्यवाद करते हैं खुदावंद का। आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। चलिए हम चलते हैं आगे भजन संहिता में। कौन बनेंगे आप भजन संहिता बेटी वैष्णवी की बारी है और हम सब भी उसके साथ हैं, तो हम सब भजन संहिता में चलेंगे। आइए काम करवा 81 81 है? 81 हाँ 81 है। हाँ आगे आ जाओ। बैठ जाती भजन संहिता 81 परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का हट। प्रधान बजाने वाले के लिए गीति प्राग में आसाफ का भजन। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठा बैठा सोन मत बजाने वाले ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। क्योंकि इज़राइल के लिए याकूब के परमेश्वर ने ठहराया हुआ नियम है इसको उसने यूसुफ में छुपाने की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उसके कंधों पर से बोझ को उतार दिया दोनों छूट दिया। उसका टोकरी दोनों छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तो किसी पराया देवता को दंडवत करना। तो अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। इसलिए कि वो अपने युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं अपना हाथ उनके दाएं शत्रुओं के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। आमीन। सब लोग अपने अपने जगह पर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। भजन का शीर्षक है परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का हट। अगर हम शीर्षक को ही देखें तो शीर्षक में दो बातों का जिक्र है। पहला, परमेश्वर की भलाई। परमेश्वर का जो नेचर है उसमें बहुत सारे गुण हैं। वो न्याय करने वाला है, वो सच्चा है, वो भला है, वो देर से क्रोध करने वाला है। उसमें से एक गुण के बारे में हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर की भलाई, कि वो कितना भला है। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है इज़राइल का हट। इन दो बातों से हम ये चीज समझ पाते हैं कि परमेश्वर तो भला है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि वो परमेश्वर की भलाई देखने के बाद भी हट करता है। जैसा हमने जब निर्गमन में देखते हैं तो हम पाते हैं कि इतने सालों की गुलामी के बाद भी जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल कर ला रहा था, उस समय भी इजरायली कैसे अपने हट पर अड़े हुए थे।
कैसे उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की, बार बार परमेश्वर को रिस दिलाने की कोशिश की। हम इसमें दोनों ही बातों को देखते हैं कि परमेश्वर कितना भला है और इजराइली, और यहाँ पर इजराइली मतलब सिर्फ वो इजराइली नहीं जो निर्गमन में हम देखते हैं कि जो मिस्र से निकाले गए। इजराइल का जब हम जिक्र करते हैं तो हम बार बार पाते हैं कि इजराइल का इस्तेमाल बाइबल में जगह जगह परमेश्वर के लोगों को, चाहे वो 2000 साल पहले रहे हो चाहे आज के हो, उनको बताने के लिए इजराइल का या इजराइली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हम इस भजन संहिता में देखते हैं कि आज भी ऐसा हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो तो भला है, वो भलाई करता है, लेकिन परमेश्वर के लोग किस प्रकार हट करते हैं। हम दोनों ही बातें देखते हैं। पहला वचन कहता है परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। पहले वचन में कहता है परमेश्वर जो हमारा बल है। यहाँ पर एक बात साफ कर दी गई है, घोड़े, हाथी, तलवार ये हमारा बल नहीं है। अगर हम निर्गमन में ही देखते हैं, आपको क्या लगता है इजरायली जो गुलामी में भी थे उस समय क्या उनके बीच ऐसे लोग नहीं रहे होंगे जो बहुत शक्तिशाली रहे होंगे, जो बलवान रहे होंगे? क्योंकि हम अगर देखें उस समय भी तो काफी सारे ऐसे लोग जो काफी बलवान रहे होंगे, लेकिन क्या उनके बल से वो मिस्र की गुलामी से बाहर आ सके? वो नहीं आ सके। यहाँ पर एक बात साफ करता है कि परमेश्वर जो हमारा बल है, हमारा बल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। यहाँ पर जो है परमेश्वर की भलाई के विषय में जो हम देख पाते हैं उसके विषय में कहा गया कि हम उसके लिए क्या करें, हम उसके लिए आनंद से गीत गाएं, हम उसके लिए डफ बजाएं, वीणा बजाएं। ये सब जो है दिल की खुशी से कहा गया कि हम उसके लिए करें क्योंकि वो भला है। हम उसके लिए अपने मन से उस धन्यवाद को प्रकट करें कि वो भला है, वो हमारी भलाई करता है। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार इन बातों का जिक्र हो रहा है कि यदि परमेश्वर भला है, यदि उसने हमारी भलाई की है तो हम उसके लिए जो भी उसने हमें नियम ठहराए हैं, जो भी उसने चेतावनियां दी है, हम उसको माने, पूरे दिल से उस पर चले। और वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। अब यहाँ पर उस समय का जिक्र होता है जब इजरायलियों को जो है परमेश्वर गुलामी से निकाल कर ला रहा था। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। ये एक तरह से प्रतीकात्मक है, ये प्रतीक के रूप में बताया कि उनके कंधों पर जो बोझ था ना उसको मैंने उतार दिया, उनका टोकरी ढोना, उनका वजन ढोना जो था, उनकी जो परेशानियां थी, जो वो तकलीफों में दबे हुए थे, वो छूट गया, वो जाता रहा। यानी कि वो उनको मैंने आजाद किया, उनको मैंने निजात दिलाई। और आगे कहता है कि तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरिया नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि देखिए, जब भी इजराइलियों ने हट किया, परमेश्वर ने उनको हो सकता है कुछ समय के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर को फिर से त्याग दिया। जब हम मूसा को भी देखते हैं कि जब मूसा जो है इजराइलियों के कहने पर परमेश्वर से बात करता है, तो हम देख पाते हैं कि मूसा भी जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा वो एक तरफ इससे भी परेशान है कि जो लोग हैं वो कैसे परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, कैसे जो है वो परमेश्वर की भलाई को देख रहे हैं कि वो भलाई कर रहा है, वो उनको निकाल लाया, उनकी हर जरूरत को पूरा कर रहा है, इस जंगल में भी, इस सूखे में भी, लेकिन उसके बावजूद कैसे परमेश्वर की परीक्षा करने पर तुले हुए। तो इससे मूसा भी परेशान है। लेकिन क्या मूसा ने जब परमेश्वर को आवाज लगाई तो क्या परमेश्वर ने सुना? नहीं, परमेश्वर ने सुना। उसने अपने लोगों के हट को देखा जरूर, कुछ समय के लिए छोड़ा, लेकिन उसने परमेश्वर ने त्याग कभी नहीं दिया। इस तरह परमेश्वर कितना भला है, वो देखता है कि हम क्या करते हैं, कहाँ हम जिद करते हैं, कहाँ हम अपनी बात पर अड़ जाते हैं, कहाँ हम परमेश्वर को उसके कामों को देखते हुए भी उसको नजरअंदाज करते रहते हैं, बार बार परमेश्वर की परीक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें डांटता है, लेकिन हमें वो छोड़ नहीं देता है पूरी तरह से कभी, क्योंकि वो भला है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। परमेश्वर साफ साफ अपनी प्रजा को कहता है कि मैं तुझे चिता देता हूँ,
मैं तुझे पहले से चिता देता हूँ, मैं तुझे पहले से बता देता हूँ, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। यहाँ पर परमेश्वर जो है साफ साफ इस बात को कहता है कि भला हो कि तू मेरी सुने, अपनी नहीं, अपने मन की नहीं, अपनी इच्छा की नहीं, मेरी सुने। क्योंकि जब हम परमेश्वर की सुनते हैं ना तो वो हमें सही रास्ते पर भी लेकर चलता है, हमें हर परेशानी से भी बचाता है, हमें फिर वो किसी भी तरह से फिसलन में, किसी भी तरह से परेशानियां पड़ने नहीं देता अगर हम उसकी सुनते हैं तो। इसलिए परमेश्वर साफ साफ कहता है कि भला होगी तू मेरी सुने, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। ये हम 10 आज्ञाओं में भी पाते हैं कि परमेश्वर साफ साफ कहता है कि तुम्हारे बीच में कोई पराया ईश्वर ना हो, क्योंकि परमेश्वर यदि भला है तो वो जलन रखने वाला भी है। वो साफ साफ कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। इसीलिए हम इस बात का भी ध्यान रखें। ये इजराइलियों की भी जो मिस्र से निकाले गए तब हमने देखा कि कैसे जब मूसा को आने में देर हुई तो उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। ऐसा आज भी होता है कि इतने सारे डिनोमिनेशंस आ चुके हैं कि हम आज भी परमेश्वर के लोग भटक जाते हैं। परमेश्वर के नाम से ही वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर, हम यहोवा परमेश्वर के बारे में बताते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हम माता मरियम के बारे में बताते हैं। वचन भी कहता है कि आपके समय ऐसा होगा कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमा देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें पहले से चिता देता है कि हमें इस समय में ऐसा नहीं करना है कि हम किसी पराये ईश्वर के पीछे चले जाएं या हम किसी पराये ईश्वर को दंडवत करें, क्योंकि परमेश्वर को ये नहीं भाता। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया, तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर बार बार अपनी भलाई दिखाता है, वो बार बार बताता है, वो बार बार अपने कामों से दिखाता है कि कितना भला है। वो यहाँ भी कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। हमारा परमेश्वर सिर्फ वो है, कोई इधर उधर आने जाने वाला कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही है जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। परमेश्वर भला है, वो बार बार की भलाई दिखाता है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है कि परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि परमेश्वर ने उसको पुकारा नहीं, परमेश्वर ने चिताया नहीं, वचन कहता है कि मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। यहाँ पर हम एक बात और देख पाते हैं कि परमेश्वर ना कभी हमें जिद नहीं करता है। हम वचन में देख पाते हैं कि वो हमारे सामने चॉइस रखता है, भलाई भी और बुराई भी। वो हमें कभी ये नहीं कहेगा कि तुम भलाई ही को चुन लो। परमेश्वर ये चाहता जरूर है कि हम भलाई को चुन लें, कि हम उसकी सुने, लेकिन वो हमें कभी इसके लिए जिद नहीं करेगा। यहाँ पर भी वचन कहता है कि परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि उसका कोई गला दबा दिया। परमेश्वर जो है हमें इस चीज की आज़ादी देता है कि हम उसकी सुने या ना सुने, हम उसकी ओर चले या ना चले। लेकिन परमेश्वर जानता है कि यदि हम उसकी तरफ चलेंगे ना, यदि हम उसकी सुनेंगे ना, तो हम ज्यादा सुखी रहेंगे, हम ज्यादा खुशहाली से रहेंगे। इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी सुने, लेकिन वो हमें कभी इसके लिए जिद नहीं करता है, हमें कभी इसके लिए वो कोई बल नहीं, हमें कोई जो है ऐसा प्रेशर नहीं देगा कि हम उसकी सुने। वो चाहता है कि हम उसकी सुने, क्योंकि वो जानता है कि हम उसकी सुनेंगे तो हम ठीक से रह पाएंगे। इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। हम देख पाते हैं निगमन में कि बार बार जब इजरायलियों ने हट किया तो परमेश्वर ने उनको कुछ समय के लिए छोड़ भी दिया कि ठीक है, अगर तुम नहीं सुनना चाहते हो मत सुनो, एक बार अपने मन के हट पर चल के देखो। और जब हम अपने मन के हट पर चलने की कोशिश करते हैं तो उसका अंजाम हम पाते हैं वो कभी अच्छा नहीं होता। बाइबल में जगह जगह हम ऐसे उदाहरण पाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण योना नबी का है। परमेश्वर कहता है कि तू नीनवे को जा, और वो तर्शीश को भागना चाहता है। वो इसलिए नहीं भागना चाहता कि उसे परमेश्वर के काम करने से कोई तकलीफ है। वो जानता है कि परमेश्वर भला है, वो दयालु है। मैं जाके प्रचार कर दूंगा कि 40 दिन में नीनवे नाश हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इन लोगों ने मन फिरा लिया, यदि ये भय के मारे इन्होंने मन फिरा लिया तो परमेश्वर दयालु है, वो इन्हें बचा लेगा, तो मेरा वचन तो झूठा हो जाएगा। ऐसे लोग जहां पर सिर्फ बुराइयां भरी है, फिर तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो वो जानता है कि परमेश्वर कितना भला है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसने तर्शीश को भागने की कोशिश की तो क्या हुआ। इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर से दूर होके अपने मन के हट पर चलकर हम कभी अच्छा परिणाम नहीं पा सकते, हम कभी ऐसा परिणाम नहीं पा सकते जो हमें खुशी दे।
इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी ओर चले, हम उसकी सुने। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। देखिए, फिर परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि उसने भले कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ दिया, भले परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने मन के हट पर चलो, लेकिन फिर वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा, हम सभी, वो सिर्फ इजरायली नहीं जो 2000 साल पहले छुड़ाए, हम सभी जो भी परमेश्वर की प्रजा है, यदि हम उसकी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके विरुद्ध चलाऊं। तो अगर हम उसकी सुनते हैं ना, तो परमेश्वर देरी नहीं करता है हमारी प्रार्थना का जवाब देने में, कोई देरी नहीं करता है। वो बस क्या चाहता है कि हम उसकी सुने, हम उसकी ओर कान लगाएं, हम इधर उधर ना जाएं, हम उसकी तरफ चलें। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। वचन कहता है कि यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मतलब जिसका अंत परमेश्वर करता है ना, वचन साफ कह देता है यहाँ पर कि जिसका अंत परमेश्वर करता है उसका अंत सदा काल तक बना रहता है। मतलब दोबारा उसके बनने की, दोबारा उसके बसने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार जिसका अंत परमेश्वर ने किया तो उसका अंत हो गया, बस उसके लिए दोबारा उठ के खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सोचिए, यदि हम ऐसे परमेश्वर की बात सुनते हैं, तो यदि हमारा कोई शत्रु भी है, तो क्या वो दोबारा उठ के खड़ा हो सकता है? यदि एक बार उसका परमेश्वर ने अंत किया, वो उठ के नहीं खड़ा हो सकता। हर एक वचन जो हम में पढ़ते हैं ना, ये परमेश्वर का वायदा है हमसे, और हर एक वचन सच्चा है कि यदि किसी शत्रु का, जो हमारा शत्रु है, उसका अंत परमेश्वर ने किया, तो उसका अंत सदा काल तक बना रहेगा। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। अंत में परमेश्वर जो है हमें फिर अपना एक भलाई का रूप दिखाता है कि मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। यानी कि यदि हम उसकी सुनते हैं, यदि हम अपने आप को उसके हाथों में कर देते हैं, तो परमेश्वर इतना भला है कि हम सोच नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे है कि वो कितना भला है। वो हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत की है, हर वो चीज़ जो परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए है, हमारे लिए अच्छा है, वो हर चीज़ देने में उदार है। वो हर चीज़ को उदारता से देता है। बस वो चाहता है कि अपने मन की हट पर ना चले। जिस प्रकार इजरायलियों ने हट किया, भटके, कुछ कम समय का मार्ग जो इतना लंबा हो गया, इतने सालों का हो गया, किस कारण से? उनके हट के कारण। परमेश्वर से चाहता है कि उस प्रकार हट ना करें, हम उसकी सुने, उसकी ओर चले, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भला है, वो बहुत भला है। और ये वचन जिस प्रकार उस समय के इजरायलियों पे पूरा हुआ, उन्होंने बार-बार परमेश्वर की भलाई देखी। यदि आज हम उसके मार्ग पर चलते हैं, यदि आज भी उसके विश्वास योग्य है, उसकी ओर कान लगाते हैं, उसको सुनते हैं, तो वो आज भी उतना ही भला है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और धन्यवाद करते हैं स्मृति का भी, जो परमेश्वर ने इसे समझ दिया और भजन से इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब सच में, जैसे परमेश्वर का ये वचन भी हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर वो कितना भला है, भलाई करने वाला परमेश्वर। तो सोचिए, हम अगर वाकई में अगर परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं और अपने जीवन को पूर्णतः उसके हाथों में देते हैं, तो क्या वो हमारी नहीं सुनेगा? क्या वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा? या वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो हमेशा के लिए छोड़ दे अपने लोगों को। हमने जैसा कि सुना है कि परमेश्वर कुछ समय के लिए छोड़ता है अपने लोगों को, तब जब हम अपने मन के हट पे आ जाते हैं। लेकिन जब जब हम देखते हैं कि इजरायली जब बोझ से बहुत दब गए, वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हे यहोवा हमारी सुन, हे हमारे परमेश्वर सुन, हे इजराइल के परमेश्वर हमारी सुन। तो परमेश्वर ने क्या किया? कहा ठीक है, अब तुझे मैं क्या करता हूँ, तेरे टोकरी को तेरे ऊपर से उतार देता हूँ। उनका टोकरी ढोना छूट गया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद का इस भजन के लिए। और आगे के समय में हम चलेंगे जो गवाहियों का है। परमेश्वर ने आप सबके जीवन में अगर जो भी गवाहियाँ तैयार की है, आप गवाही दीजिए परमेश्वर के सामने, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का गवाहियों के द्वारा भी।
और अगर कोई वचन शेयर करना चाहते हैं या परमेश्वर ने अगर आपके द्वारा किसी के लिए कुछ रखा है स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, तो आप वो भी शेयर कीजिए ताकि हम सबके जीवन में वो क्या हो, बढ़ोतरी का एक कारण बने। तो ये समय है गवाहियों का, तो हम गवाहियों में चलेंगे जल्दी जल्दी। जिन लोगों के पास ये जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को यहाँ की शेयर करें। सबको जय मसीह की जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने पूरी सप्ताह संभाला और आज का रिकॉर्ड दिन दिया, महिमा करने के लिए मुझे इतना वचन लेकर आया। और आज की भजन संहिता के लिए जो है मुझे लगा था कि 82 भजन संहिता है, तो मैंने वो तैयार किया था। तो वो तैयार करते समय मैंने कुछ वचन पढ़े थे, मुझे एक वचन मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां वचन। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमीन। सबको जय मसीह की। और कोई जल्दी 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 कीजिए। मानते हैं लाइट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे जो लाइट परमेश्वर हमारे भीतर है, जो परमेश्वर की लाइट है वो ज्योति के हमारे भीतर संतान होनी है। चाहिए। तो जल्दी जल्दी जो भी है वचन है, गवाही है, जल्दी से शेयर कीजिए आप लोग। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज सुबह के टाइम में मैं सो रहा था, सुबह मैं एक ही सपना में 3 चीज देखा। एक तो देखा मुझे कोई आया है, मुझे इतने पैसे दिए कि मेरे हॉस्पिटल से पढ़ना। दूसरा बहुत सा कपड़ा दिया है। और तीसरा ये कहा है जो कि इस कलोनी का 2 या 3 बस इतना कह के रुक गया। उधार होने वाला है, 2 या 3 में उधार होने वाला है। अब ये 2 या 3 का मतलब ये मैं नहीं समझ पाया जो कि मतलब 2 दिन या 3 दिन या 2 महीने या 3 महीने या 2 साल या 3 साल में इस कॉलोनी का उधार होगा। इतना हिसाब और आँख खुल गया। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बजा दे ताली। जय मसीह। जय मसीह की। दवाई दे रहा हूँ, प्रोग्राम करने प्रोग्राम कर रहा हूँ। फिर मेरा बालक आलू ऐसा तैयार करता है, तो बात में गणेश चाहिए जैसे सही सलामत चाहिए, सही सलामत दे रहा है। विचार में बिल्कुल जय हो रहा है। खुद लाभ तब होगा जब हम इसको अमल करेंगे, जो भी बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं। हम बहुत बार सुनते हैं लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। देखो, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर काफी समय से मेरे मन में एक विचार डाल रहे थे कि मैं ना किसी खास टॉपिक को लेकर बात करूं, क्योंकि हम पहले देखते थे कि कहीं से भी कोई वचन उठाए और हम बोलना शुरू किए। परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र है और शक्तिशाली है और सामर्थी है और उसमें जीवन है। लेकिन अभी हम एक खास टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जिसमें पहला हमने टॉपिक लिया था प्रार्थना। हालेलुया। और प्रार्थना में हमने बात करी थी पिछले सप्ताह हन्ना की प्रार्थना। पूरी दुनिया जानती है, जब भी पवित्र बाइबल का जिक्र होता है ना, तो बहुत सारी पवित्र बाइबल के अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। लेकिन उन तमाम प्रार्थनाएं जो है उसमें एक विशेष नाम है, वो नाम है हन्ना की प्रार्थना।
और हन्ना की प्रार्थना से हमने जो बात किया था पिछले सप्ताह, उसमें हमने बात किया था कि परमेश्वर प्रार्थना में हमें हमसे चाहता क्या है। प्रार्थना तो देखो सभी करते हैं, सभी प्रार्थना के विषय में बात करते हैं। मैं भी अभी 20-25 मिनट प्रार्थना के विषय में ही बात कर रहा था, लेकिन क्या सभी प्रार्थनाएं सुनी जाती है? क्या हम इसी के विषय में बात कर रहे थे ना कि क्या सभी प्रार्थनाएं सुनी जाती है? क्या परमेश्वर सभी प्रार्थना सुन लेते हैं? क्या हम एक ट्रेंड देते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, मतलब कुछ भी मांग लो और परमेश्वर दे देगा। अरे भैया, परमेश्वर के बच्चे हो, अगर मान लो कि हमें निमोनिया हो रहा है और हम कहें कि प्रभु हमें आइसक्रीम दे, अभी दे, मुझे चाहिए ही, क्या परमेश्वर दे देगा वो आइसक्रीम? मैं अभी बीमार हूं, वो चाहेगा कि मैं जो है बिल्कुल बेड पे लेट जाऊं 2 साल के लिए? नहीं चाहेगा। वो हमारा पिता है, हमारा भला चाहता है, इसलिए वो हर एक प्रार्थना को नहीं सुनता है। और वो प्रार्थना कैसी सुनता है और किस प्रकार की प्रार्थना से वो आनंदित होता है और उसका उत्तर शीघ्र देता है, उसी के विषय में हमने पिछले रविवार से बात करना शुरू किया था। और उसमें थी हन्ना की प्रार्थना। और हन्ना की प्रार्थना में हमने क्या देखा था? उसमें मेन जो पॉइंट था वो ये था, समर्पण। हालेलुया। कि हन्ना को बिल्कुल वो बेसुध हो गई थी। बगल में वो महायाजक बैठे हुए थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये शराब पी के जो है ना ये पगला गई है, इसलिए जो है ना कुछ भी बोले जा रही है, लेकिन वो असल में अपने मुसीबतों के लिए रो रही थी और रो करके जो है ना बेसुध होकर हिचक के प्रार्थना कर रही थी। पूरी तरह से उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था परमेश्वर के हाथों में। तो ये जो समर्पण की प्रार्थना है, उस समर्पण के साथ जो प्रार्थना हन्ना ने करी, तो उसका परिणाम हुआ कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और जब प्रार्थना खत्म हुआ तो महायाजक ने बोला कि इसी साल तुझे एक पुत्र परमेश्वर देगा, तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, सुन ली गई है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि ठीक समय पर शमूएल का जन्म हुआ था। और शमूएल इजराइल के इतिहास में एक कितना बड़ा नबी था, कितना बड़ा न्यायी ठहराया गया था। परमेश्वर ने कितना बड़ा उसको ऊंचा पद दिया था। हालेलुया। दो महान राजाओं का अभिषेक उसके हाथ से परमेश्वर ने करवाया और पूरे इजराइल को छुटकारा दिलवाया। तो प्रार्थना का जो है ना परिणाम ऐसा होता है, जो सही प्रार्थना होता है ना उसका परिणाम ऐसा ही होता है। आज हम इसी कड़ी में एक दूसरा प्रार्थना देखेंगे। वो प्रार्थना है राजा सुलेमान की प्रार्थना। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला राजा उसकी 8 अध्याय। पेज नंबर है 419। इसके 22 से हम देखेंगे, 8 अध्याय की 22 से हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ समरी बता देता हूँ कि क्या होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार सारा को बता देता हूँ कि 22 से 40। तो जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिए और इजरायलियों को छुटकारा दिया मिस्रियों से, तब से लेके परमेश्वर ने उनको एक स्थान ठहराया था, उनको एक स्थान के लिए बोला था कि जहां वो अपने लोगों से बात करें। तो उसके लिए एक तंबू बनाया गया था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब समय बदला और
जब राजा दाऊद का समय आया तो हम सब बार बार जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं कि राजा दाऊद जो है परमेश्वर का बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाला दास था, बहुत ही ज्यादा भय रखने वाला दास था। तो राजा दाऊद के मन में परमेश्वर ने ये उपजाया कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए, एक भवन बनाए। हालेलुया। लेकिन वहां पर भी क्या होता है कि परमेश्वर ने, जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग काम ठहराया है, सब एक जैसे काम नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि देख, तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा, तेरा जो आने वाला जो बेटा होगा वो मेरे नाम का भवन बनाएगा। तो राजा दाऊद चले जाते हैं क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो उनका भवन बनाए। उसके बाद आता है राजा सुलेमान की बारी, जो राजा दाऊद के बाद इजराइल की गद्दी पे बैठते हैं। तो सुलेमान के जरिए एक भवन बनाया जाता है, और जब भवन बन के तैयार हो जाता है तब सुलेमान इस भवन के ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह हो इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो सारांश में हमने समझ लिया, ये जो प्रार्थना है इसका जो ओकेजन है, सब्जेक्ट है, वो क्या है। जो परमेश्वर एक मंदिर बनाता है, एक चर्च बनाता है, एक भवन बनाता है, उसके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोचो कि भवन तो हो लेकिन उसमें परमेश्वर का वचन न हो, परमेश्वर की उपस्थिति न हो, तो उस भवन का कोई महत्व रह जाता है क्या? मान लो एक घर तो बहुत बढ़िया बना लिया, कोठी बना लिया, 2000 गज का बंगलो बना लिया, उसमें कोई व्यक्ति ही नहीं हो एक भी, तो उस बंगलो का क्या अर्थ है? वैसे ही यदि परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर के नाम का भवन है, परमेश्वर का प्रार्थना घर है, लेकिन उस पर परमेश्वर का आशीष ही नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं है, परमेश्वर की वहां पर जो है ज्योति ही नहीं, परमेश्वर का उजाला ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उसका क्या महत्व रह जाता है? इसलिए राजा सुलेमान ये प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम इसको पढ़ेंगे, अगर मिल गया हो तो थोड़ा सा पढ़ें 22 से, आपके 22 से। सुलेमान की प्रार्थना। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए वो अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाला सदैव बने रहेंगे, विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब मेरे इस्राएल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में और सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? तो भी ये मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरे यहाँ की भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना
जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल के विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। जब भी तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तुमने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेहूं या टिड्डियां या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। तब वे जितने देर इस देश में रहे जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहे। आगे बढ़ना। ये जो प्रार्थनाएं हैं ये 54 तक है। हम जब समय मिले तो हम इसको कर सकते हैं। आप इस प्रार्थना में देखिए बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया। एक दो बातें नहीं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमने देखा है। 22 से लेके 54 तक हम इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वो क्या मांग रहा है, आप जरा इसको गौर करिए। उसमें कहीं भी उसने अपने निजी स्वार्थ को नहीं रखा है। ये बात हम इसमें नोटिस करते हैं। क्या हम देखते हैं इन तमाम प्रार्थना में उसने कहीं भी ये मांगा है कि मेरे 100 बेटे दे दे, 100 बेटियां दे दे, 10 लाख घोड़े दे दे, 10 लाख हाथी दे दे, पूरा पृथ्वी पर जो है मेरा राज्य हो जाए, तू खाली मेरे ऊपर जो है ना अपना हाथ रखना और किसी के ऊपर हाथ मत रखना। हालेलुया। आप इसमें पर हो। क्या कह रहा है कि हमारे देश में अगर टिड्डियों का आक्रमण हो जाए, मरी फैल जाए या अकाल हो जाए, उस परिस्थिति में यदि लोग तेरे इस भवन में आके प्रार्थना करें, आप देखोगे हर एक प्रार्थना में एक बात जुड़ा हुआ है, ये भवन। भवन किसका है? हालेलुया। आप सब यही है ना? भवन किसका है? परमेश्वर के भवन के लिए ही प्रार्थना कर रहा है कि जब भी कुछ भी हो और इस भवन में आकर प्रार्थना करे या इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करे, यहां तक कि अगर बंधुआई में भी चला जाए, अगर मान लो हम गलती करते हैं, इजरायली यदि गलती करते हैं और तो उनको दंड देता है और दूसरों के हाथों में डाल देता है, बंधुआई में चले जाते हैं, उस परिस्थिति में भी यदि वो इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं तो तू उनकी प्रार्थना सुन लेना। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं।
दानियल की किताब आप पढ़ना। हालेलुया। दानियल हर दिन नियत समय पर 3 बार प्रार्थना करता है और वो इजराइल की ओर ही, इसी भवन की ओर ही मुंह करके प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, परमेश्वर सुनता है। और अब जानते हैं कि दानियल किस पोजीशन में रखा गया था, शेर के मान में डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहां पे उसको बचाया। और बचाया ही नहीं, राजा ने सबके सामने उसके पांव पे गिर के दंडवत करी थी। हालेलुया। और एक दानियल के वजह से वहां के बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई, परमेश्वर ने बचाया। ये सब छोटी बातें नहीं है। तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ हिंदी में एक शब्द है परमार्थ। क्या कहते हैं? परमार्थ, यानी कि परम अर्थ, यानी कि जो हमारा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से परे उठ के, जो खाली हम व्यक्तिगत रूप से देखते हैं ना, व्यक्तिगत फायदे के लिए देखते हैं, तो उसको हम स्वार्थ कहते हैं। और जिसमें दूसरों का हित निहित है, दूसरों के स्वार्थ निहित है, दूसरों का फायदा निहित है, उसको हम बोलते हैं परमार्थ। इसमें जो कुल मिला के जो विषय है वो है, राजा सुलेमान परमार्थ के लिए मांग रहा है, इसमें सबका भला हो। हालेलुया। क्या कर रहे हैं आप? इसमें से कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए। क्या कर रहे हैं कि जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय पर यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों, अपनी प्रजा इजराइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है, पानी बरसा देना। हालेलुया। तमाम जगहों में यही कह रहा है, तमाम बातों में, तमाम विषयों के लिए जो प्रार्थना है, इसमें एक विषय नहीं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन वो तमाम विषय जो जुड़े हुए हैं वो प्रजा से जुड़ा हुआ है। आप सोचो कि जिस समय में मिस्र से निकल के आए थे इजरायली, उस समय हम सब बार बार पढ़ते हैं कि कोई कहता है कि वो 20 लाख थे, कोई कहता है 30 लाख थे, होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी आप देख लो तो इजराइल की आबादी कितनी है, हम लोग 90 लाख सुनते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। उस समय भी जो चले थे जितने लोग, आखिर में जब गिनती हुई तो उतने ही लोग पाए गए थे, जबकि 40 साल तक मरते रहे लोग। हालेलुया। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे हमने हन्ना की प्रार्थना में समर्पण देखा था, है ना, कि परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके जो प्रार्थना करते हैं ना, पूरी तरह से अपने आप को खो करके, है ना, वो प्रार्थना परमेश्वर को पसंद पड़ता है और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर बिल्कुल देता है। यहाँ पर भी एक प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमें सिखाती है एक परमार्थ के विषय में। वहां क्या है, हन्ना की जो प्रार्थना है वो भले ही उसके नजरिए से अगर देखा जाए तो वो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रही है कि हम 5 हैं, हमें सौतनी जो है चिढ़ाती है और हमारा जीवन नरक बना हुआ है, तो वो अपने एक लड़के के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन क्या है, प्रार्थना तो भले ही तो है, एक तरह से देखा जाए तो अपने व्यक्तिगत रूप के लिए कर रही है, व्यक्तिगत फायदे के लिए, लेकिन बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो करके, पूरी तरह से समर्पित होकर के प्रार्थना कर रही है, तो परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रार्थना है, इस
इसमें कहीं भी राजा सुलेमान ने ये नहीं कहा है कि मेरे वंश के लोग जो है ना थोड़ा बहुत गलती भी कर देना तब भी जो है ना उसको कुछ मत कहना। इसमें तमाम बातें वो कह रहा है, जो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर को भाता है वही बातें कह रहा है। हालेलुया। आप इसमें देखना कि लिखा हुआ है कि जो वाचा तूने दिया है, जो चितौनियां तूने दिया है, अगर वो हमारे वंश के लोग मानते हैं तो तू उनको बनाए रखना गद्दी पर, और अगर वो बुराई करते हैं उससे फिर जाते हैं और तू उन्हें दंड देता है, ताड़ना देता है और कहीं शत्रु के हाथ में कर देता है, लेकिन फिर जब वो पश्चाताप करे, जब वो तेरी ओर फिरे और तेरे इस भवन की ओर करके प्रार्थना करे तो तू उनकी सुन लेना और उनको बंधुआई में से छुड़ा देना। हालेलुया। इस पूरे प्रार्थना में जो एक चीज है वो है सबका भला। हालेलुया। जब भी हम सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर को, तो परमेश्वर को ये बहुत ज्यादा भाता है। जो नबियों की किताब हम पढ़ते हैं, आप देखो नबी क्या करते थे, क्या उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा रहा था क्या? मैं कह रहा हूं बहुत कम नबी हैं जिनका कुछ समय अच्छा रहा है। दानियल कहाँ थे? दानियल और उसके 3 मित्र थे, बेबीलोन में थे, बंधुआई में थे, गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी उसको, क्योंकि वो आज्ञाकारी था। आप याद करिए कि जब उसको ले जाया जाता है शुरू में कि ताकि उसको पढ़ाया लिखाया जाए, वो राजा के जो अच्छे राजसी जो खाना था उसके लिए उसने मना कर दिया। हालेलुया। ये चीज जो है परमेश्वर को भाता है और वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी था, इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना हमेशा सुनते थे। और यहाँ पर जो है राजा सुलेमान वो भी अपनी समस्त प्रजा के लिए मांग रहा है। इस भवन, और उसमें एक बात और भी है कि वो परमेश्वर की बड़ाई चाहता है, परमेश्वर की महिमा चाहता है। अगर इस भवन की ओर देख करके कोई प्रार्थना करता है तो किसकी बड़ाई होती है? परमेश्वर की बड़ाई होती है। तो ये भवन परमेश्वर का है, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन। तो परमेश्वर का महिमा हमेशा बढ़ता रहे, हमेशा बना रहे उसकी सामर्थ्य, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। और आप देखो ये जो गिलगिला के जो प्रार्थना कर रहा है राजा सुलेमान, आप देखो इसके 9 अध्याय में के 2 और 3 को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। आमीन। परमेश्वर ने जो उत्तर दिया है वो भी थोड़ा बड़ा ही है, और जो 9 तक है हम उसको देख सकते हैं। आप देखो कितना समय लग रहा है परमेश्वर को उत्तर देने में। बरसों नहीं लगे थे। परमेश्वर एक ही चीज को देखता है सब प्रमुखता से
और वो है हमारे मन को दिखता है कि हमारा मन कहाँ है, हमारे जो मन के भाव हैं वो कहाँ है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो केवल हमारे शुद्ध मनोभाव को चाहते हैं और हमारे हृदय की पवित्रता को चाहते हैं, हमारे समर्पण को चाहते हैं। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये पूरा सृष्टि परमेश्वर का है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम सृष्टि का भला चाहते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है। और यहाँ पर जो ये चीज है, ये तमाम बातें एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर की सृष्टि के लिए ही, परमेश्वर की जो निज प्रजा है जिसको इजराइल को परमेश्वर ने चुना कि ये मेरी निज प्रजा रहे, यानी कि ये मेरा खास लोग हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं राजा सुलेमान। इसलिए परमेश्वर को ये बात अच्छी लगी, परमेश्वर को पसंद करा, परमेश्वर को आया और परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। तो कुल मिला करके हमने इसमें जो है ना एक दूसरा पहलू देखा प्रार्थना का। वो पहलू है कि हमारी प्रार्थना में खाली स्वार्थ तो नहीं भरा है। हम खाली अपने लिए तो नहीं करेंगे प्रभु हमारे पास गाड़ी नहीं है, प्रभु एक लंबी सी गाड़ी दे, प्रभु अब लंबी गाड़ी हो गई, प्रभु अब बाल बच्चे भी तो घर में 5-6 लोग हैं तो सबके लिए एक गाड़ी दे प्रभु। प्रभु 1 बोरी रुपया दे दे प्रभु जी। क्या प्रभु को नहीं पता है क्या? लेकिन यहाँ पर क्या है, इन सब बातों में केवल हमारा अपना स्वार्थ दिखाई देता है। दूसरों के लिए तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, दूसरों के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राजा सुलेमान क्या कर रहा है, वो अपनी पूरी प्रजा के लिए मांग रहा है, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। इसलिए परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनने में और उसका उत्तर देने में ज्यादा विलंब नहीं करते हैं। तो हमारी भी जो प्रार्थनाएं होगी, वो अगर उस प्रार्थना में परमार्थ है, अगर उसमें सबका भला है, तो परमेश्वर को प्रार्थना अच्छा लगता है और उस प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देते हैं। तो हमने प्रार्थना के 2 बातों को हमने देखा। पिछले सप्ताह हमने देखा कि प्रार्थना में हमारा क्या होना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए। और दूसरा आज हमने देखा राजा सुलेमान की प्रार्थना में कि प्रार्थना निस्वार्थ होना चाहिए, यानी कि परमार्थ होना चाहिए उसमें। ये परमेश्वर को पसंद है, इस तरह की प्रार्थना है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए, आज की इस प्रार्थना के लिए। सबको जय मसीह। प्रभु जी सुबह से लेकर अभी तक आपने हमारी अगुवाई की प्रभु जी, भजन आराधना प्रभु जी वचन में और परमेश्वर पिता भजन आराधना में परमेश्वर पिता उन सब बातों में आपने हमारी अगुवाई की परमेश्वर पिता, इसलिए मैं धन्यवाद का प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आज का जो वचन परमेश्वर पिता आपने हमें दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद का परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपने बताया कि हमें अगर प्रार्थना करने से किस प्रकार से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर पिता, उसके विषय में आपने बताया प्रभु जी किस प्रकार से सुलेमान परमेश्वर पिता केवल अपने लिए लेकिन परमेश्वर पिता दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो अपने देश के लिए प्रार्थना करता है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, ना केवल परमेश्वर पिता वो अपने लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। हम सबको परमेश्वर पिता ऐसा बना के प्रभु जी हम भी परमेश्वर पिता हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हम उन सब लोगों तक परमेश्वर पिता के नाम को पहुंचा पाए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता जो तेरी आज्ञा है प्रभु जी की पृथ्वी के 100 से 200 तक के नाम को फैलाया जाए वो खुदा ने वो जिस गाय हमें पता परमेश्वर पिता और प्रभु जी हम सब परमेश्वर पिता
कार्य को करने के लिए परमेश्वर पिता अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद है परमेश्वर पिता, और उसे आज के दिन परमेश्वर पिता जहाँ पे भी सभाएं होती है परमेश्वर पिता तेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, उन सब जगहों पर परमेश्वर पिता के लिए आशीष प्रभु जी। आज के दिन परमेश्वर पिता बहुत सी ऐसी जगह होंगे परमेश्वर पिता जहाँ पे तेरे नाम से प्रभु जी लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत से लोगों को सताते हैं परमेश्वर पिता तेरे नाम को लेने के बाद प्रभु जी उनसे बैर रखते हैं प्रभु जी। तो परमेश्वर पिता ऐसे लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। परमेश्वर पिता ताकि परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के मन में भी परमेश्वर पिता तो अपने वचन को डालो, उनके मन को फेर प्रभु जी। धन्यवाद है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमने प्रभु जी आज के दिन में परमेश्वर पिता बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बीमार है परमेश्वर पिता, जिनको खाली लाशें कहते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों को छू परमेश्वर पिता उन्हें सामर्थ्य चंगाई दे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उनके जीवन में नाम से कार्य होता है प्रभु जी। प्रभु जी आज के दिन ऐसे लोग होंगे प्रभु जी जिनके पास भोजन वस्तु की घटी होगी प्रभु जी पिता, ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता आपके भंडार भोजन में भोजन का व्यवस्था कर परमेश्वर। धन्यवाद है प्रभु जी। प्रभु जी हमारे साथ जो भी जुड़े प्रभु जी उनको भी मेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करता जो हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, उन्हें नामो नाम आशीष दे प्रभु जी। जहाँ तक परमेश्वर पिता हमने तेरे नाम को पहुँचाया प्रभु जी, जहाँ तक परमेश्वर पिता हमने तेरे नाम को सुनाया प्रभु जी, अगर वो परमेश्वर पिता अपने मन में परमेश्वर पिता तेरे नाम को जानते हैं, मानते हैं प्रभु जी, अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखते हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता ताकि परमेश्वर पिता वो भी तेरे राज्य को देखने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता प्रभु जी। मंदिर परमेश्वर पिता इन दोनों कॉलोनी को पूरी करके हाथों में सौंपता प्रभु जी, यहाँ पे भी तेरी इच्छा पूरी होने पर परमेश्वर पिता हर एक प्रकार की बुराइयों को तो दूर कर परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार के बंधनों को तो तोड़ दे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता अपने राज्य को यहाँ पे प्रकट कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिस प्रकार से परमेश्वर पिता तू हर एक जगह परमेश्वर पिता अपने लोगों को इस्तेमाल करता है प्रभु जी, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता अगर तेरी इच्छा है यहाँ पे तेरे लोगों को इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी तेरे लोग परमेश्वर पिता यहाँ पे तेरे नाम को तेरे कार्य को करने का परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो शैतान के द्वारा परमेश्वर पिता लोगों को भरमा दिया जाता है परमेश्वर पिता, वो तेरे स्वर्ग राज्य से दूर हो जाते हैं परमेश्वर पिता, उस सारे बंधनों को इस कॉलोनी से तोड़ते हैं, कॉलोनी के आसपास की कॉलोनी से भी तोड़ते हैं, यहाँ पे भी परमेश्वर पिता तेरे लोग परमेश्वर पिता कार्य करने पाए प्रभु जी, तेरे नाम का प्रचार बहुत काज से होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद है परमेश्वर पिता, जहाँ पे परमेश्वर पिता तो अपने प्रभु जी लोगों को रखता है प्रभु जी, वहाँ पे कभी भी अंधकार टिक नहीं पाता परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता अपने आप के लिए भी परमेश्वर पिता अपने परिवार के लिए प्रभु जी में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर पिता हम सबके जीवन में प्रभु जी तेरी जो इच्छा है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता हम सबके जीवन में परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर पिता, ना कि परमेश्वर पिता हमारी खुद की और परमेश्वर पिता और शैतान की इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता हम हर जगह परमेश्वर पिता चाहते कि हमारी इच्छा पूरी हो, लेकिन परमेश्वर पिता मैं ये विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आपकी इच्छा सबके जीवन में पूरी हो पाए, क्योंकि जब तू परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को हम सबके जीवन में पूरी करते हैं तो परमेश्वर पिता वो बहुत फलवंत और परमेश्वर पिता फल लाने वाला होता है। धन्यवाद है परमेश्वर पिता, हम में से हर एक जन परमेश्वर पिता अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार न चले, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने का परमेश्वर पिता छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक परमेश्वर पिता हर एक जन को हाथों में परमेश्वर पिता जब भी परमेश्वर पिता हम कुछ बोलते हैं परमेश्वर पिता या परमेश्वर पिता किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं प्रभु जी, हर एक बात में परमेश्वर पिता आपके नाम को आगे रखे प्रभु जी, आपको हम आगे रखे परमेश्वर पिता करने का परमेश्वर पिता चलने का मैं धन्यवाद है परमेश्वर पिता आपने अभी तक समाप्त प्रभु जी आगे को समाप्त प्रभु जी। परमेश्वर पिता जो जन पढ़ते लिखते हैं प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं प्रभु जी, जो बुद्धि ज्ञान के सामर्थ्य प्रभु जी पिता, ताकि वो परमेश्वर पिता उस पढ़ाई लिखाई के द्वारा भी परमेश्वर पिता तेरे अच्छे भलाई के कामों में परमेश्वर पिता पढ़ाई लिखाई को इस्तेमाल करने का ना कि परमेश्वर पिता किसी बुरी बातों में परमेश्वर पिता उसको इस्तेमाल करें। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर पिता जो भी काम करने के साथ परमेश्वर पिता जो देता है मुझे उसके लिए तेरी आशीर्वाद करता है परमेश्वर पिता, जिसके पास नहीं है परमेश्वर पिता जो जानता है परमेश्वर पिता तेरी इच्छा परमेश्वर पिता प्रभु जी मैं धन्यवाद देता प्रभु जी, अगर कोई बीमार है परमेश्वर पिता तो प्रभु जी ने तो छूले प्रभु जी पिता हर एक प्रकार की प्रभु जी परेशानी हर एक प्रकार की वो दिक्कत परेशानी प्रभु जी जो परमेश्वर पिता तेरे सामने परमेश्वर पिता वो अपनी प्रार्थना में रखते हैं प्रभु जी पिता, तो सुन ले प्रभु जी और उनको यीशु मसीह के नाम से हाँ और आमीन में जवाब दे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार से वो प्रभु जी उस औरत ने परमेश्वर पिता अपने विश्वास के द्वारा तेरे
कपड़े के ऊपर वो चंगे और परमेश्वर पिता प्रभु जी वही विश्वास हमें जो भी लगता है परमेश्वर पिता और वो तेरे नाम से मांगते हैं तो प्रभु जी पिता वो उसी वक्त चंगे होने प्रभु जी आपका विश्वास कहते हैं कि विश्वास के आपका वचन कहते हैं प्रभु जी कि विश्वास के द्वारा अब्राहम परमेश्वर पिता विश्वास से चुना गया परमेश्वर पिता धन्यवाद है प्रभु जी उसी विश्वास को हम सब कहते हैं भर दे प्रभु जी कि हम एक बार अगर मांगते हैं तो प्रभु जी पिता हम उस पर विश्वास करने की तो हमारे लिए बुरा हो गया ना कि हमारे मन में परमेश्वर पिता ये रहे कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी हमारा विश्वास इतना अटल हो कि तूने अगर हमें चुना है तो तू हमको आगे बढ़ाएगा धन्यवाद परमेश्वर पिता धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता हर एक जन को हर एक जन के शरीर को हर एक जन की आत्मा को हर एक जन के बुद्धि ज्ञान को सबको तेरे हाथ में ताकि परमेश्वर पिता शैतान कहीं पे भी हमको इस्तेमाल न करने पाए तो तू ही जहाँ इस्तेमाल करते तू हमको इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना का आपके चरणों में रखता हूँ जी परमेश्वर पिता अगर कुछ ज़्यादा बोल दिए तो क्षमा करना परमेश्वर पिता कुछ भूल गए तो परमेश्वर पिता आप अपनी ओर से परमेश्वर पिता हमें दे देना मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए ये विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र जल्द आने वाले जिंदा जलाने सुनासी के नाम में मांगता हूँ।